ओके, तो बताइए चैप्टर का नाम द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग। अब यहाँ पे समझिए बाबू, सबसे पहले राइटिंग के अकॉर्डिंग लेटर दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। कितने तरह के लेटर होते हैं बताइए? एक कैपिटल होगा और एक क्या होगा? स्मॉल लेटर होगा। जरा बताएंगे स्मॉल लेटर मीन्स क्या होता है? छोटा अक्षर, और कैपिटल लेटर मीन्स क्या होता है? बड़ा अक्षर। तो बड़ा अक्षर कहाँ होगा? बड़ा अक्षर कहाँ होगा और छोटा अक्षर कहाँ होगा? बड़ा अक्षर कहाँ होगा और छोटा अक्षर कहाँ होगा? एक होगा बड़े मियाँ और एक होगा छोटे मियाँ। तो बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर कहाँ होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए पहला नियम कह रहा है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। कह रहा है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। जब भी आप कोई वाक्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वाक्य बोले तो सेंटेंस, वाक्य बोले तो सेंटेंस। आप कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, चाहे वो असर्टिव हो, इंपरेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लामेटरी हो, एम्फेटिक हो, किसी तरह का आप सेंटेंस लिखेंगे, उसका पहला लेटर बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। क्या होगा जरा बताइए? बड़ा होगा, बड़ा होगा और बड़ा होगा। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होगा? बड़ा होगा। छोटा होगा कि बड़ा होगा? क्या बड़ा होगा? कैपिटल लेटर होगा। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है भैया जी। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ये बात आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रत्येक वाक्य का फर्स्ट लेटर कैसे लिखा जाता है? बड़ा लिखा जाता है कि छोटा? बड़ा लिखा जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बड़ा लिखा जाता है। जैसे अगर कहेंगे कि ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा क्या है? भाई है। और कहेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? और ये कह रहा है टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लीजिए। समय पर दवा लीजिए ना, ऐसे सुनिए, ये एक एडवाइस है, सलाह है, और इस रिश्ते का नाम देंगे इंपरेटिव सेंटेंस। क्या नाम देंगे? समय पर दवा लीजिए। यह कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव का ये एडवाइस है बाबू। इंपरेटिव का क्या है? ये एडवाइस है। तो जब भी हमें सलाह देना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, ऑर्डर करना होता है, तो आपको हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताए थे कि एन इंपरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, फॉरबिड और एडवाइस, जिसका प्रयोग ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसा क्या कर रही हो तुम? बट तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल। अच्छा बताइए व्हाट इज योर नेम, ये कौन सा सेंटेंस है भैया जी? इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अच्छा ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव। तो असर्टिव का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो हम एक एक थोड़ी लिखते रहेंगे, हम ऐसे ही कह देंगे। कोई भी सेंटेंस आएगा, कोई भी सेंटेंस आएगा, कोई भी सेंटेंस आएगा, उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कैपिटल होगा। कोई दिक्कत आपको? नो दिक्कत। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जोनी जोनी ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग ए लाई, नो पापा, ओपन योर माउथ, हा 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 हा। आप लोग पोएम का नाम सुने आप लोग? क्या चीज? पोएम। पोएम मीन्स क्या होता है जी? बाबू हमारे पोएम मीन्स क्या होता है जी? कविता। कविता सुनिए, पोएम मीन्स होता है कविता, अब पोएट मीन्स होता है कवि। दांत चटकन, तो ध्यान बोर्ड पर होने दे, तो उसको क्या देगा? इधर उधर नहीं देखना है जी। ये वो इधर उधर देखेगा ना तो एक लोहा का बनवा देंगे इससे, जो इसे इधर उधर जो देखेगा। बताइए पोएम मीन्स क्या होता है? कविता होता है। तो कविता जो होता है ना, क्या चीज? कविता। उसका प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति को अंग्रेजी में लाइन कहा जाता है। पंक्ति को अंग्रेजी में लाइन कहा जाता है। लाइन मीन्स होता है रेखा या पंक्ति। जैसे बाबू सुनो, रेखा और पंक्ति। जैसे आई वांडर, आई वांडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। ठीक है।
I wonder why the grass is green and why the wind is not seen. The wind is not seen. अब यहाँ पे देखिए, I wonder why the grass is green and why the wind is not seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest. यहाँ पे आप देखिएगा आई कैपिटल है, एंड में ए क्या है, कैपिटल है। तो जो भी हम लिखेंगे आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नॉट सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक ए रेस्ट। तो प्रत्येक पंक्ति का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। कोई भी कविता होगा ना, कोई भी कविता होगा, किसी भी क्लास का पोएम होगा तो पहला लेटर कैपिटल, फिर शुरुआत करेंगे, फिर कैपिटल, फिर शुरुआत करेंगे, फिर कैपिटल। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप याद रखिएगा, कभी भी फिर भी शुरुआत करेंगे तभी भी कैपिटल। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसी भी पोएम का पहला जो अक्षर होता है वह बड़का अक्षर होता है। बड़का अक्षर को अंग्रेजी में कैपिटल लेटर कहते हैं। आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सुनिए, सुनो सुनो सुनो। देखिए ये इन्वर्टर कमा देख रहे हैं आप लोग? ओके, आप ही का बात रहेगा। इन्वर्टेड कमा, कौन कमा? क्या दिक्कत है बाबू, क्लास जा रहा है। इन्वर्टेड कमा, कौन कमा? इन्वर्टेड कमा। कल आपको हम इन्वर्टेड कमा के बारे में बताए थे, कैसे होता है इसका रूपरेखा, जरा देखेंगे ध्यान से। जैसे कहिएगा ही सैड, सुनो, और यहाँ पे आपको दे दे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही ना? अब ये बात कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं आप कि जो भी इन्वर्टेड कमा के अंदर वाला वाक्य है उसका जो यहाँ जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, कहाँ फर्स्ट लेटर? इन्वर्टेड कमा का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। ये बात आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो आप जानते ही हैं कि किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। दूसरा बात आपको ये जानना है कि जब भी इन्वर्टेड कमा में कोई वाक्य आप लिखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। क्या होगा? अब आप इन्वर्टेड कमा का नाम सुने हैं, सुने हैं कि नहीं सुने? तो कह रहा है कि अंदर शुरू होने वाले वाक्य, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यहाँ जरा गौर फरमाएंगे। ही सेड टू मी है, बोलो ही सेड टू मी, ही क्या है? ही क्या है? कैपिटल है। ही क्या है? कैपिटल है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हाट डू यू वांट लिखा है, क्या लिखा है? व्हाट डू यू वांट लिखा है, क्या लिखा है? व्हाट डू यू वांट। तो इसमें देखिए डब्ल्यू क्या है? कैपिटल है। डब्ल्यू क्या है? अब एक बात और आपको हम समझा दें, कोई जरूरी नहीं है कि हासिल हम हर एक मुकाम करें। मिला है वक्त, हम वक्त का एहतराम करें। हम रहें या न रहें, याद करें ये दुनिया, करें तो जमाने में कुछ ऐसा काम करें। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि इन्वर्टेड कमा वाला वाक्य बादे में आएगा, बादे में आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये पहले भी हो सकता है, ये बीच में भी हो सकता है, ये बाद में भी हो सकता है। तब फर्स्ट में रहेगा तभी भी कैपिटल, लास्ट में रहेगा तभी भी कैपिटल, बीच में रहेगा तभी भी कैपिटल। इन्वर्टेड कमा के अंदर जो वाक्य होगा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। पहला नियम हम लोग पढ़े, किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। पहला नियम पढ़े। दूसरा नियम पढ़े, किसी भी पोएम का, किसी भी पोएम का प्रत्येक लाइन जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, यही ना? और तीसरा नियम हम लोग पढ़े, इन्वर्टर कमा के अंदर, माने वही इन्वर्टेड कमा के अंदर जो भी सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, तो बताइए सी इज इल में एस क्या होगा? कैपिटल होगा। आप याद रखिएगा, चाहे ये पहले रहे बाबू, चाहे ये लास्ट में रहे, डजंट मैटर, कैपिटल होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल होगा। ओके, आगे बढ़े।
कोई दिक्कत है क्या? चलिए चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्विटेशन में प्रयुक्त एक ही वाक्य दो वाक्य अधिक भागों में बटा हो तो केवल भाग। सुनिए, तो आपको ये याद रहेगा इन्वर्टेड कॉमा का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ व्यक्ति को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पर्सन। पर्सन कहते हैं कि नहीं कहते? अब एक बात याद रखेंगे कि जो पर्सन व्यक्ति है ना, पर्सन व्यक्ति है, वह कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर मेल को भी दर्शाता है और फीमेल को भी दर्शाता है। मतलब ये कुमारी को भी दर्शाएगा और ये कुमार को भी दर्शाएगा। कुमार और कुमारी, कुमार और कुमारी, यानी ये मेल को भी दर्शाएगा और किसको दर्शाएगा? फीमेल को। किसी भी पर्सन का नाम, चाहे वो कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, एक वर्ड का नाम होगा तब फर्स्ट लेटर कैपिटल, दो वर्ड का नाम होगा तो दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल, चार वर्ड का होगा राणा प्रताप सिंह, समझ रहे हैं कि नहीं? ठाकुर राणा प्रताप सिंह। तो कितना भी बड़ा नाम रहेगा ना, कितना भी बड़ा नाम रहेगा तो उसका प्रत्येक का पहला लेटर कैपिटल होगा। प्रत्येक का पहला लेटर क्या होगा? ठाकुर राणा प्रताप सिंह, सब में कैपिटल होगा। जैसे राम है तो एक वर्ड का नाम होगा तो पहला लेटर कैपिटल, दो वर्ड का नाम होगा तभी भी कैपिटल। गोपी मेहता तो गोपी में जी और मेहता में एम। और तीन वर्ड का होगा राम कुमार सिंह, राम कुमार सिंह या आर के सिंह है, आर के सिंह। तो आर भी कैपिटल होगा और के भी कैपिटल होगा, आर के सिंह हो जाएगा, आर के सिंह हो जाएगा। आशा कुमारी, आशा, आशा ही है, कहाँ है आशा? वही कल बोली थी ना, क्या बोली थी? प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। हमको याद है कि नहीं याद है? ओके, ये कौन है जी? ये क्या नाम है? लकी है, लौकी है। लकी का स्पेलिंग ऐसे होता है जी, ऐसे होता है ना लकी। लूसी है, ये है जॉन। इंग्लैंड में सुनो, इंग्लैंड में ज्यादातर नाम जॉने होता है। जॉन डॉन, जॉन मिल्टन है, जॉन किड्स, किसका? जॉन। ये क्या है? टॉम। समझना क्या है? सुनिए, समझना ये है, सुनो, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एक वर्ड का नाम हो, दो वर्ड का नाम हो, चार वर्ड का नाम हो, गुपचुप, कितने भी वर्ड का नाम हो, उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। कितना हम लोग नियम पढ़े? कितना नियम बोलो? 4। अब इस चारों का रिवीजन हम लोग कर लेंगे। सुनिए, पहला नियम हम लोग पढ़े थे, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। दूसरा पढ़े, किसी पोएम का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। तीसरा नियम हम लोग पढ़े है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। भन भन नहीं करो सब। चौथा नियम पढ़े, किसी व्यक्ति का नाम होगा, व्यक्ति माने बोले तो पर्सन, चाहे वो मेल के नाम को दर्शाए चाहे वो फीमेल के नाम को दर्शाए, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। अच्छा, ये जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, और फिर जब आप इंग्लिश लिखना शुरू करेंगे और ये बात सब याद रहेगा ना, तो आपका जो राइटिंग है वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इतना सुंदर लगेगा कि आपका अपना लिखा हुआ विश्वास नहीं होगा कि ये हम ही लिखे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? और जी करे देखता रहूं, समझ रहे हैं कि नहीं? जी करे देखता रहूं। देखिए, अगर आपको परीक्षा में और इंटरव्यू में दो चीजें इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में सुनो गधों, अल्लाह क्या कर रहा है जी? देखिए, दो चीज है परीक्षा में, आपका राइटिंग सुंदर होना चाहिए। आप सुंदर हो इससे कोई मतलब नहीं, आपका राइटिंग सुंदर होना चाहिए।
इंटरव्यू में आप देखने में सुंदर होने चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? होता क्या है ना कि अगर सुनिए, इंटरव्यूअर जो होता है ना, अगर कोई स्मार्ट बंदा है, देखने में एकदम हैंडसम है, समझ रहे हैं कि नहीं, और वहां वो एक दो गलतियां भी करता है तो उसके स्मार्टनेस पे भी नंबर मिल जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इंटरव्यू में स्मार्टनेस आपको देखा जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि आप सामने होते हैं। क्या परीक्षा में आप सामने होते हैं? आप किसी पेपर पर लिख दिए, कोई पेपर पे आप लिखे, तो आपको कौन देखने जा रहा है कि आप कैसे हैं, क्या है, नहीं है, क्या है जी? चलो तो ये आपको समझ में आया कि किसी पर्सन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल। अब समझो बाबू, कुछ पर्सन के ऐसे नाम होते हैं जिनके नाम के पहले टाइटल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टाइटल। जैसे कोई मिस्टर लिखता है, कोई मिसेज लिखता है, इसको क्या पढ़ेंगे? मिसेज, और इसको मिस्टर। मिस्टर मीन्स होता है श्रीमान, मिसेज मीन्स होता है श्रीमती। कोई सर लिखता है, कोई डॉक्टर लिखता है, कोई प्रोफेसर लिखता है, कोई लेक्चरर लिखता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्या लिख रहा है? कोई मिस लिखती है। सुनो, तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। मिस्टर, इसको पढ़ेंगे मिस्टर। तो मिस्टर को किससे सूचित करते हैं? MR। इसका अर्थ होता है श्रीमान। एक मिस्ट्रेस होता है, मिस्ट्रेस। क्या होता है? मिस्ट्रेस। इसको लिखते हैं MRS। तो मिसेज का अर्थ होता है श्रीमती जी, श्रीमती जी। और ये होते हैं श्रीमान, हल्ला। तो एक श्रीमान होता है और एक श्रीमती। श्रीमान का स्त्रीलिंग होता है श्रीमती, होता है। गुणवान का होता है गुणवती, धनवान का होता है धनवती, बलवान का होता है बलवती, रूपवान का होता है रूपवती। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, कह रहा है कि कोई अगर आप नाम लिखेंगे, किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उस व्यक्ति के नाम के पहले अगर आप कोई टाइटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टाइटल। मतलब मिस्टर लिखेंगे, मिसेज लिखेंगे, सर या मैडम लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, प्रोफेसर, लेक्चर, कुछ भी लिखेंगे, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। आगे बढ़े कि ना बढ़े? सुनिए,